नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में मानव वन्य जीव संघर्ष रुकने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 10 दिनों के अंदर नैनीताल जिले में मानव वन्य जीव संघर्ष की 2 बड़ी घटनाएं हुई, जिसमें 2 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इन घटनाओं के बावजूद भी नैनीताल जिले के अलग अलग इलाकों में लेपर्ड का मूवमेंट बना हुआ, जिससे लोग दहशत में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने मानव वन्य जीव संघर्ष को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि इन घटनाओं पर सरकार जिम्मेदारी तय करने जा रही है। पिछले 10 दिनों में मानव जीव संघर्ष की घटनाओं में 2 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। फॉरेस्ट की टीम एक्शन में आई तो 1 बाघ और 2 गुलदार ट्रैंकुलाइजर हुए। बावजूद इसके रानीबाग गोरा पड़ाव इलाके में लेपर्ड का मूवमेंट लगातार बना हुआ। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया कि सरकार मानव जीवन संघर्ष की घटनाओं पर गंभीर नहीं, इस पर सरकार को ठोस योजना बनाने की जरूरत है। मानव वन्य जीव संकट की घटनाओं पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार इन घटनाओं पर सख्त है। सरकार के लिए आम जनता की सुरक्षा प्राथमिकता है। मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं पर जिम्मेदारी तय होगी, क्योंकि मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं सरकार के लिए बहुत चिंता का विषय है। नैनीताल जिले में मानव वन्य जीव संघर्ष की बढ़ती घटनाएं सरकार के लिए तो चिंता का विषय है ही, लेकिन आप इन घटनाओं ने आम जनता की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए। जगह जगह लेपर्ड की मूवमेंट से लोगों में दहशत है और अब समय आ गया है कि बढ़ते मानव वन्य जीव संघर्ष को लेकर सरकार को कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है। नहीं, उसको ये हमारे लिए बहुत गंभीरता का विषय है और इसको हम बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और इसके लिए बिल्कुल जिम्मेदारी तय की जाएगी और आगे इस प्रकार की घटनाएं कम से कम हो, बिल्कुल ना हो, इस दिशा में पूरा हमारा प्रयास है, क्योंकि सबकी सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसको ध्यान में रखकर हम सभी प्रकार से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। अफसोसजनक है, सरकार इसके लिए गंभीर नहीं है। आपको याद होगा, मैंने वन विभाग के मुख्यालय में पिछले साल एक प्रदर्शन किया, क्योंकि भालू ने उधर गढ़वाल के एक इलाके में एक ही 2-3 गांवों के बीच 80-90 घटनाएं कर दी थी और हमने प्रदर्शन किया और एक बंदूक खिलौना प्लास्टिक का हमने लहराया कि भाई सरकार खबरदार, अगर तुमने इन जंगली जानवरों को नहीं रोका तो कहीं लोग हथियार न उठाने लगे। उन्होंने मेरे को आतंकवादी बना दिया कि आतंकवादी। सरकार जनता के हितों की रक्षा करने के लिए जो व्यक्ति आवाज़ उठा रहा है उसको आतंकवादी बना देते हैं। पत्रकारों को क्या क्या शब्दों से नवाजने लगते हैं। आम लोग जो अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं उनको तानाशाही से दबा देते हैं। तो ये इतनी घटनाएं बढ़ गई हैं वन्य जीवों की कि सरकार को इस पर तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। मैंने तो मुफ्त में सरकार को राय दी थी कि भाई इसके 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका शॉर्ट टाइम इफेक्टिव, जो कम समय में रिजल्ट दे, वो यही है कि उनकी संख्या पर कंट्रोल किया जाए, उनकी लोकेशन को ट्रेस किया जाए, गांव वालों को उसके लिए सचेत किया जाए, हर गांव में 2-2, 3-3, 4-4 लोगों को इस काम पे लगाया जाए। शॉर्ट टर्म ये है। लॉन्ग टर्म ये है कि जंगलों की और रिहायशी इलाकों की बॉर्डर बनाई जाए, अलग अलग हो, ताकि इंसानों का जंगल में जाना कम हो और जंगली जानवरों का रिहायशी इलाकों में आना कम हो। ये किया जा सकता है। लेकिन ये जो दूसरी स्कीम है, ये सिर्फ उत्तराखंड के बस की नहीं है। इसके लिए बहुत पैसा लगना है और भारत सरकार से इसमें मदद ली जानी चाहिए। अब डबल इंजन है, काहे के लिए वो डबल इंजन? मुझे तो लगता है कि वो इंजन इसलिए है कि एक वो ऊपर को खींच रहा है और एक नीचे को खींच रहा है, बस इसी काम में लगे हुए दोनों इंजन।